हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोगों का चौथा दिन है इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का। आज हमारा फोर्थ डे है। डे कौन सा है? फोर्थ है। फोर्थ डे है। अभी 3 डे निकल चुके हैं। आप सभी ने सारे वीडियोस को देखा होगा। बहुत अच्छा। आप वीडियो नहीं देखते हो तो प्लीज वीडियो को पूरा देखो और हमेशा अपने कॉपी पे नोट डाउन करो। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। इफ यू वांट टू लर्न, यू शुड डू एवरी एवरी एक्टिविटी। जैसा कि हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, देन आफ्टर रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस बी परफेक्ट। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वर्क। किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेम खेलते हो तो भी प्रैक्टिस चाहिए, आप पढ़ाई करते हो तो भी प्रैक्टिस चाहिए, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो भी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ये हमारे डेली यूजेस में आता है। काफी सारे सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये हमारे डेली यूजेस में आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग आज देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट को भी देखूंगा। जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा इंट्रोडक्शन की, बिकॉज इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि कहीं भी आप जाते हो, किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी कोचिंग्स में, तो हर बच्चों को इंट्रोडक्शन देना होता है। अगर कोई अपने फ्रेंड को इंट्रोडक्शन देता है, कोई टीचर को इंट्रोडक्शन देता है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हो तो आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। उस पर भी मैं आपको बात करूंगा। लेकिन अभी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से बात करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस में दो टाइप्स के इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है ऑर्डर, एक क्या होता है, ऑर्डर होता है। हमेशा याद रखना, ऑर्डर हम लोग करते हैं। ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे हम अपने स्टूडेंट के सामने खड़े हैं, स्टूडेंट हमारी बातें नहीं सुने तो हम क्या बोलेंगे, हे लिसन टू मी, लिसन टू मी, मतलब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। तो ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। कमांड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अटेंशन, तो अटेंशन क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, और वो क्या है, एक कमांड है, कमांड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो कमांड और ऑर्डर्स में ये क्या है, एक टाइप है जो कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का है। ओके, देन अगर क्या है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जैसे मैंने कहा कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लेकिन कहीं पर मुझे किसी बड़े आदमी को अपनी बात सुनाना है तो क्या बोलूंगा, प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, मतलब कृपया मेरी बात सुने। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने रिक्वेस्ट किया। यहाँ पर हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। एडवाइस क्या होता है, एडवाइस जैसे किसी को एडवाइस देते हैं, एडवाइस देते हैं ना, अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं, गो एंड डू दिस, जाओ वो करो। समझ रहे हो ना, गो एंड डू दिस, जाओ वो करो। गो एंड ईट, जाओ खाओ। ओके, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये ऑर्डर में आता है। क्योंकि गार्जियन अपने बच्चों को एडवाइस देता है कब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ओके, एडवाइस देता है कब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर करते हैं, गो एंड डू दिस, जाओ वो करो। ओके, देन यहाँ पर हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे, एडवाइस भी बताएंगे, रिक्वेस्ट भी बताएंगे, सारा सेंटेंसेस को देखेंगे। ओके, एडवाइस में हमेशा जो है ना, वो हम लोग क्या करते हैं कि शुड का भी यूज करते हैं, ठीक है, मस्ट का भी यूज करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है। एडवाइस में हम लोग मस्ट भी और शुड का भी यूज करते हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। ओके, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड गो। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तो आज इंपरेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया आपको कि ऑर्डर और कमांड जो है, जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा दे तो वह इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर इसका होगा वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिसन क्या है, एक वर्ब है, सुनना, सुनना क्या है, एक वर्ब है। टू मी एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, टू मी।
लिसन टू मी, समझ गया। अब मैं कुछ सेंटेंसेस इस पर आपको बताता हूँ, आप नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। नोट इट फास्ट। देखेंगे जैसे कुछ सेंटेंसेस है, अंग्रेजी में बात करो, क्या है, अंग्रेजी में बात करो। पहला सेंटेंस क्या है, अंग्रेजी में बात करो। देखोगे ये क्या है बाबू, अंग्रेजी में बात करने को कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में बात करो, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बात करना। सबसे पहले मैंने बताया था वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो बात करना को क्या कहते हैं, बात करना को क्या कहते हैं, बात करना को क्या कहते हैं, टॉक, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बात करो, अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब इसी को अगर हम लोग कहेंगे कृपया अंग्रेजी में बात करो, कृपया अंग्रेजी में बात करो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज, प्लीज टॉक इन इंग्लिश। समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिक्वेस्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिक्वेस्ट हो जा रहा है कि अंग्रेजी में बात करो, ओके, और कृपया अंग्रेजी में बात करो। तो ये चीजों को समझना है, यहाँ और इसमें अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है हाथ धो, हाथ धो। दूसरा नंबर क्या है, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धोना, मतलब हाथ धोना, धोना क्या है, एक, धोना क्या है, धोना जो है एक वर्ब है, एक वर्ब है, तो धोना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, वॉश। अब देखो यहां पर क्या है ना, बताया नहीं जा रहा है कि किसको कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तुमको कह रहे होंगे हाथ धो, तो वॉश योर हैंड और वॉश हैंड दोनों हो जाएगा, वॉश योर हैंड एंड वॉश हैंड, वॉश हैंड, वॉश हैंड, मतलब हाथ धो, और वॉश योर हैंड भी होगा, और वॉश योर हैंड भी हो जाएगा, अपना हाथ धो, अपना हाथ धो, ओके। अब क्या बोलेंगे, लिखा है बिजली बुझा दो, तीसरा क्या है, बिजली बुझा दो। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम किसी और को कह रहे हैं कि बिजली बुझा दो, अगर हम खुद बुझाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हम लोग एक गेट ऑफ कहेंगे, क्या कहेंगे, गेट ऑफ। लेकिन अगर किसी और को बोल रहे हैं तो स्विच ऑफ होगा, क्या होगा, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, बिजली बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट, बिजली बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट, या बल्ब बुझा दो, स्विच ऑफ द, स्विच ऑफ द लाइट। बल्ब में भी लाइट का ही यूज होगा, क्योंकि बल्ब क्या देता है, लाइट देता है, रोशनी देता है। अगर कोई कह रहा है ना कि बल्ब बुझा दो, कहना है किसी को बल्ब बुझा दो, बॉल बंद कर दो, बॉल बंद कर दो, तो स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। कोई बोलेगा हे रहुआ तनका अंधेरा कर दा, तो उसमें भी यूज करेंगे स्विच ऑफ द लाइट, ओके, अंधेरा कर दा, स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, आप सोच क्या रहे हो, क्या करवाना चाहते हो, आप बस रूम को अंधेरा करना चाहते हो, देन वहां पे क्या करोगे, लाइट को बंद करने के लिए कहना है, तो अपने आप रूम आपका अंधेरा हो जाएगा, तो आपको क्या कहना है, स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। या फिर अंधेरा नहीं कहा, ज्यादा लाइट जल रहा है, एक से अधिक लाइट जल रहा है रूम में, तो स्विच ऑफ द दैट लाइट, दिस लाइट, दोज लाइट, इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, कमांड करेंगे, उसको हम लोग आदेश देंगे, हम लोग ऑर्डर करेंगे, ओके। देन आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या कहता है, फोर्थ नंबर सेंटेंस कहता है, फोर्थ नंबर सेंटेंस कहता है डॉक्टर के पास जाओ, क्या कहता है,
डॉक्टर के पास जाओ। तो यहां पर क्या आ जाएगा बाबू? जाना, जाना, जाना। ठीक है। गो टू क्या हो जाएगा? गो टू, गो टू, गो टू द, गो टू द, बोलो जल्दी, फास्ट 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 बोलते रहना है। गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओ, क्या होगा? गो टू द डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास है, चाचा के पास जाओ, गो टू द अंकल। ठीक है। मामा के पास जाओ, गो टू द मामा, या फिर उसे भी आप क्या कहते हो? अंकल ही कहते हो। ठीक है। अब मान लो बोलना है कि बाजार जाओ, गो टू मार्केट। ओके। घर जाओ, गो होम। घर के साथ कभी भी क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि घर जाके रहने की जगह है, घर जाके आने की जगह नहीं, घर पे स्टे करते रहते हैं हम लोग। तो गो टू, गो टू होम नहीं होगा, गो होम होगा, गो होम होगा। मेरे घर जाओ, गो टू माई हाउस, गो टू माई हाउस। ओके, गो टू माई हाउस, गो टू माई हाउस। वहां पे क्योंकि वो उसका घर नहीं है, तो मेरे घर जाओ, पेन लाओ, कुछ भी वगैरह वगैरह बात के लिए भेज रहे हो, तो वहां पे टू लगाओगे, बट वो अपने घर जा रहा है तो टू नहीं लगेगा। ओके। दैट्स। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। अक्सर मम्मी बोलती है, ठीक है, मम्मी घर जाओ। ओके, तो क्या बोलोगे? मम्मी घर जाओ, क्या बोलोगे? मॉम गो टू होम, मॉम गो होम, मॉम गो होम, मॉम गो होम। ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रेगुलर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, नोट करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे बाबू, नोट करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कहता है वापस जाओ, वापस जाओ। इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा गो बैक। क्या हो जाएगा? गो बैक। क्या हो जाएगा? गो बैक के 5वां नंबर, सॉरी, गो बैक, गो बैक मतलब वापस जाओ, मतलब वापस जाओ, गो बैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? सोनू एक कप चाय लाओ, सोनू एक कप चाय लाओ। क्या हो जाएगा? सोनू एक कप चाय लाओ। तो क्या हो जाएगा? सोनू, पास कॉमा दे देना, सोनू के बाद क्या कर देना? कॉमा दे देना। और उसके बाद क्या है? लाना क्या है? वर्ब है। लाना क्या है? वर्ब है। तो क्या लिखेंगे? ब्रिंग। क्या लिखेंगे? BRING, ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ब्रिंग अ, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। सोनू एक कप चाय लाओ, सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। चुप रहो, चुप रहो। क्या कहना है? चुप रहो, चुप रहो। तो क्या हो जाएगा? कीप, कीप मतलब रहना होता है, कीप मतलब रहना होता है, तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट हो जाएगा। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। कृपया दरवाजा खोल दो, प्लीज ओपन द डोर। कृपया दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर। कृपया मुझे ले चलो, प्लीज टेक मी विथ यू। ओके। इस तरह के सारे सेंटेंसेस आपको सिखाए गए हैं, सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं, सारे सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। ये कब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है। इंपरेटिव सेंटेंसेस सिखाने का मकसद क्या था बाबू? ताकि आप रेगुलर, आप रेगुलर क्या करो? कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलो। आप अपने घर में क्या करो? कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलो। अपने घर में कुछ ना कुछ बोलना है, रेगुलर बोलना है। आप बोलोगे, मैं और भी लिखाऊंगा। ठीक है। और दरवाजा बंद करो, प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद करो, प्लीज क्लोज द डोर। अब बोलेंगे क्या? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो क्या हो जाएगा? आप लोग एक कमेंट में बताओ, मेरी मदद करो, हेल्प मी। क्या कहेंगे? हेल्प मी। कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी लिखते रहेंगे, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ठीक है। वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, गो देयर, गो देयर यहाँ पे जाना हो जाएगा, गो देयर वाला क्या हो जाएगा? वहां जाओ। चलना का क्या हो जाएगा? कम विथ मी,
क्या, मेरे साथ चलो, क्या, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विथ मी, कम विथ मी डियर, मेरे साथ वहां चलो, कम विथ मी डियर, मेरे साथ वहां चलो, कम विथ मी डियर, मेरे साथ वहां चलो। ओके, तो ये सब क्या है, आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग जानेंगे तो रोजाना हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ ना कुछ इंग्लिश को बोलेंगे। और प्लीज बोले, आप लोग भी इंग्लिश को बोलें, ठीक है। मेरे साथ मार्केट चलो, प्लीज कम विथ मी टू द मार्केट, कहाँ जाना है, मार्केट, प्लीज कम विथ मी टू द मार्केट, मतलब मेरे साथ मार्केट चलो। ओके, तो इन सब सारे सेंटेंसेस को हम लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करना है। देन आफ्टर हम लोग क्या कर पाएंगे, इंग्लिश को आसानी से बोल पाएंगे, इंग्लिश को आसानी से बोल पाएंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप बोलोगे सर टेंस तो आप पढ़ाए नहीं हो, तो अब देखो, टेंस मैंने नहीं पढ़ाया है, बट टेंस क्या है, टेंस क्या, ये अभी नहीं जानना है हमें, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। हमें ग्रामर और ट्रांसलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। दिस इज द वेरी बैड वे टू द लर्न इंग्लिश, क्योंकि ये एक बहुत बेकार तरीका है इंग्लिश को सीखने का। क्योंकि बार बार आपके दिमाग में क्या आएगा ना, सेंटेंसेस आने लगेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। और जब आपके दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस आएंगे तो आप, हिंदी के सेंटेंसेस आएंगे तो आप ट्रांसलेट करोगे, लेकिन जब इंग्लिश के सेंटेंसेस आएंगे तो आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी। सॉरी, आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से इंग्लिश बोलोगे। तो यहाँ पे मैं टेंस के बारे में उतना नहीं बात करूंगा, लेकिन बस एक बात जान लो कि टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, एक हमारा होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एक हमारा होता है पास्ट होता है, एक हमारा होता है फ्यूचर होता है, ठीक है। यही तीन प्रकार होते हैं, और इन तीनों के चार चार टाइप होते हैं, इन तीन के क्या होते हैं, चार चार टाइप होते हैं, ठीक है। इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मुझे आप लोगों को कम समय में इंग्लिश सिखाना है, इसीलिए मैं आपको जो भी होमवर्क दे रहा हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप रेगुलर उस सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करोगे। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको नहीं आएगा, देन यू कैन आस्क मी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी देता हूँ, यू कैन कॉल मी। ओके, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, सो okay, मैं आपको जहां भी रहूंगा मैं आपको हेल्प करूंगा। ये हमारा क्या हो गया बाबू, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर हो गया। अभी हम लोग क्या बात करें, प्रेजेंट की बात करें। प्रेजेंट में किसका बात करें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है कि किसी भी बात को, किसी भी सेंटेंस में अगर आता है ऐसा जिसमें ता है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, तो है, रहे, रहता है, जब ता है, ती है, तो हो, ते हो, इस तरीके के अंत में सेंटेंस होता है, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट होता है। जैसे देखो, जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हम लोग और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, और भी कुछ कहते हैं, इसका एक और नाम है, एक और नाम है जिसको हम लोग, अब आप लोग बताइए क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई गो टू, यहाँ पे क्या, आई गो टू होम या हाउस, आई गो, आई गो टू होम। अब बोलोगे सर आपने टू लगाया, देखो मैं घर जाता हूँ, आई गो होम भी होगा, आई गो टू होम भी होगा। आई गो टू को अमेरिकन में क्या कहते हैं, आई गोना, आई गोना क्या कहते हैं, आई गोना, आई गोना होम, मैं घर जाता हूँ, क्योंकि गो टू को अमेरिका में गोना कहते हैं, GONNA, गोना, ठीक है। आई गोना होम, आई गोना होम, आई गोना होम, आई गोना होम, ठीक है। आई गो टू होम, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। अब यहाँ सिर्फ टू हटा देंगे तो आई गो होम, मैं घर जाता हूँ, आई गो होम। ओके, समझेंगे बात को, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या समझ में आया, तो देखेंगे यहाँ पर समझ में आता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूं, जैसे देखो मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। यहां क्या हो जाएगा देखोगे, सब्जेक्ट ये हो गया, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आम जो है, आम जो है ये क्या है आपका, आम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसे हम लोग नाउन भी कहते हैं, इसे हम लोग नाउन भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। खाता क्या हो जाएगा, ये आपका जो खाता है ये क्या हो रहा है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या हो रहा है, वर्ब है, ये आपका क्या है, वर्ब है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। अब ऐसा बोलोगे तुम आम खाते हो, तो यू ईट मैंगो, तुम आम खाते हो तो क्या हो जाएगा, यू ईट मैंगो। वह आम खाता है तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पर ईट्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ब वन के साथ जो है, देखिए सब्जेक्ट जो है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, वर्ब फाइव लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब फाइव लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब फाइव लगेगा, याद रखिएगा। वर्ब फाइव किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे मैंने कहा ना कि वह आम खाता है, तो ही ईट्स हो जाएगा, ही ईट्स हो जाएगा, ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। ठीक है। मैं पानी पीता हूं, तो पानी पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। पानी पीना का क्या हो जाएगा, ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं दूध पीता हूं, आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क। अगर यहां पर आप कर दोगे, क्या कर दोगे, मैं चाय पीता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रिंक नहीं लगेगा, क्योंकि चाय, हम लोग चाय के मजे लेते हैं। क्या करते हैं, चाय के मजे लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, आई टेक टी, आई टेक टी, मतलब मैं चाय पीता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई टेक टी, आई टेक टी, मतलब मैं चाय पीता हूं, TEA है ये, ठीक है। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। ठीक है, समझेंगे यहां पर। अब इसे इरेज करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, मैं इरेज, आप लोग नोट करते रहोगे, आप लोग नोट करते रहोगे, आप लोग नोट करते रहना। ठीक है, इसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। हाँ, इसमें मैं आपको क्या दूंगा बाबू, होमवर्क भी दूंगा, जो आप लोगों को करके लाना है, जो आप लोगों को करके लाना है। ठीक है, अभी क्या करना है, आप लोगों को डेली रूटीन लिखना है, डेली रूटीन लिख कर लाना है, डेली रूटीन अपना नोट करना है। मैं कल डेली रूटीन आप लोगों को लिखाऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको दो तीन बताता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द इन द मॉर्निंग अराउंड अराउंड 6 o'clock। क्या हो जाएगा, आई गेट अप अर्ली, उठना का बात हो रहा है, जगना का नहीं, देखिएगा, उठना का बात हो रहा है। तो मतलब बेड से उठ जाना, बेड से हट जाना, तो क्या होता है, गेटअप होता है। जगना मतलब बेड पर हो, आंख खोल दो, इसको जगना कहते हैं। तो यहाँ पर वेकअप होगा, क्या होगा, वेकअप होगा। लेकिन यहाँ पे उठने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे टिका है। डेली रूटीन किस पर टिका है बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे टिका है। तो डेली रूटीन, जैसे उसके बाद, उसके बाद मैं, उसके बाद मैं ब्रश करता हूं, ब्रश करता हूं, तो क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, मतलब मैं अपना दांत धोता हूं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट मतलब फिर मैं, उसके बाद, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं फ्रेश होता हूं, तो फिर बोलेंगे देन आफ्टर
आई प्रेस, आई मेक माई सेल्फ प्रेस, ऐसा भी कर सकते हैं। देन आफ्टर आई मेक माई सेल्फ प्रेस। तो ये सेंटेंसेस आप लोग कल प्रैक्टिस करके आओगे, मैं कल डेली रूटीन पे बात करूंगा। ओके, तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। देखो बच्चों, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, देन मैं उस दिन आपको क्या करूंगा, आपको मैं उस दिन क्या दूंगा, आपको मैं उस दिन वही बोर्ड दूंगा जो आप लोग चाहते हो, जो आपका एलईडी बोर्ड होगा जिसपे हम स्क्रॉल कर पाएंगे, वो वाली बोर्ड दूंगा आप लोगों को। उस बोर्ड पे मैं आऊंगा, उस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। लेकिन जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा, मैं इसी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। ओके, बाय। हाँ, एक बात और बच्चों, कि कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट किया करो बच्चों, कमेंट किया करो प्लीज। ओके, कमेंट किया करो। ओके, बाय।